गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है या हमारा क्वेश्चन है कि एमीन क्या है, एमीन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती हैं और एमीन के निर्माण के विधियों के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो हम एक ही क्वेश्चन में तीन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एमीन क्या है, एमीन के निर्माण की विधियां और उसके रासायनिक गुण। कभी कभार क्या होता है कि इन तीनों को अलग अलग करके 2 नंबर पूछ लेता है। एमीन क्या है, 2 नंबर पूछ लेगा। एमीन के निर्माण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उन विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको पूछ लेता है अलग से। या एमीन के रासायनिक गुण को बताइए, इनको पूछ लेता है अलग से। तो सभी 2 नंबर 3 नंबर में तोड़ तोड़ के पूछ लेता है। अगर डायरेक्टली पूछेगा आप लोगों से तो ये 5 नंबर में रख देगा या 4 नंबर में पूरा रख देगा। चलिए हम बात करते हैं मेरे प्रश्न एमीन क्या है। तो हम बात करते हैं एमीन किसका, एमीन की बात करते हैं। तो एमीन क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि अमोनिया के किसके, अमोनिया के व्युत्पन्न, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक को एमीन कहते हैं। व्युत्पन्न यौगिक को एमीन कहते हैं। कैसे, यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा मेरे पैसे गुल्लो। अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक, अमोनिया जिसके साथ अमोनिया जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, अमोनिया जुड़ा होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पैसे गुल्लो, NH2। इसके साथ जुड़ा हुआ एक कार्बनिक यौगिक CH2, सॉरी NH2। यहाँ पर NH2 है, क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH2, NH2। एक कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो CH2, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक एल्किल मूलक R, ये कहलाता है क्या, अमीन कहलाता है मेरे पास, ये कहलाता है अमीन। इसी को बोलते हैं अमोनिया, NH2। अमोनिया के व्युत्पन्न यौगिक मतलब कि अमोनिया से उत्पन्न होने वाला यौगिक ही हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एमीन। यहाँ पर NH2, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है अगर, तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। तो अमोनिया से व्युत्पन्न यौगिक मतलब कि अमोनिया से उत्पन्न होने वाला यौगिक ही क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो, अमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एमीन। तो ऐसा करता हूं आप लोग को डेफिनेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इसके एमीन के निर्माण की विधियां। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं मेरे रसगुल्लो, एमीन के निर्माण की विधियां। तो कौन कौन सी विधियां होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एमीन के निर्माण की विधियां, एमीन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी विधियां होती है मेरे रसगुल्लो। तो हम एमीन को 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, 2 विधियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली विधि होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो नाइट्राइड विधि। कौन सी, नाइट्राइड विधि से या नाइट्राइड से। पहला प्राप्त करेंगे हम नाइट्राइड विधि द्वारा, उसके बाद प्राप्त करेंगे हम एमाइड के अपचयन द्वारा या एमाइड के अपचयन विधि द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्राइड के साथ, किसे, नाइट्राइड के साथ या नाइट्राइड विधि के साथ। तो मेरे पेरेस्कुलो क्या होता है इसमें, लिथियम, किसमें, नाइट्राइड विधि में लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, उपस्थिति में नाइट्राइड के अपचयन द्वारा, नाइट्राइड के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा एमीन प्राप्त होता है, अपचयन द्वारा एमीन प्राप्त होता है। मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में नाइट्राइड का अपचयन होता है। किसका, नाइट्राइड की विधि है। तो नाइट्राइड का अपचयन होता है मेरे प्रेसगुल्लो, तो क्या प्राप्त होता है हमें, अमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमीन प्राप्त होता है मेरे प्रेसगुल्लो। चलिए देखते हैं इसका समीकरण करके, तो अब हम लोग को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्रेसगुल्लो नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, RCN।
क्या होता है, RCN। ये होता है मेरे प्रेस हमारा क्या, नाइट्राइट। क्या होता है, नाइट्राइट। अब मेरे प्रेस नाइट्राइट का अपचयन करने के लिए में हाफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। किसकी, हाफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। और किसकी उपस्थिति में मेरे प्रेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम, मतलब Li, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAl, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इनका अपचयन होता है मेरे पैर तो एमीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, R लिखा हुआ है मेरे पैर तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, R। क्या लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया R। अब यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है C। क्या लिखा है यहाँ पर C। यहाँ पर क्या लिखा है H। क्या लिखा है मेरे पास H। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉन्ड CH। क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बॉन्ड CH। अब यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास N। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारा N। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड लगा के लिख लेते हैं क्या, N। क्या लिख रहे हैं, N। अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमें प्रॉपर तरीके से एमीन प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरे प्रश्न लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए, एमीन को प्राप्त करने के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, 4। क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 4। और जब यहां पर 4 लिखते हैं मेरे प्रश्न लोग तो प्रॉपर तरीके से हमें मिलने लगता है। तो हमने कितने हाइड्रोजन को लिया, अभी एक हाइड्रोजन लिया है। तो यदि यहाँ पर आगे हम क्या करें, एक और हाइड्रोजन ले लें यहाँ पर भाई, क्योंकि देखो 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन ले लें, 2 हाइड्रोजन हम ले लें अगर यहाँ पर, तो ये H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2। अब यहाँ पर H2 हुआ तो मान लो 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ से गायब हो गए। क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। तो कितना हाइड्रोजन नहीं बचा, अभी हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचता है। तो ये हाइड्रोजन को, अब बचे हुए 2 हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं आपस N के साथ, तो ये हो जाता है NH2। तो ये जो हमें प्राप्त होता है मेरे प्यारे स्कूलों, इसे बोलते हैं हम क्या, एमीन। इसे बोलते हैं हम एमीन। तो आशा करता हूं आप लोग नाइट्राइट विधि द्वारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये रही हमारी नाइट्राइट विधि द्वारा। अब बात करते हैं इसके दूसरी विधि के। तो दूसरी विधि कौन सी होती है मेरे पास गुलो, तो दूसरी विधि होती है हमारी एसिटामाइड के अपचयन द्वारा। कौन सा दूसरा विधि होती है हमारी, एमाइड के अपचयन द्वारा। मेरे पास गुलो एमाइड के अपचयन द्वारा कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे पैर गुलो कि जब लिथियम एल्यूमिनियम, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं तो हमें मेरे प्यारे स्कूल क्या प्राप्त होता है, तो हमें एमीन प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं इसको हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे कि समीकरण से कैसे हमें एमीन प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे स्कूल आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी देने वाले हैं, है ना। तो लास्ट में आप लोग को हमारी नोट्स कॉपी मिलेगी जहां से आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी नोट्स कॉपी पे लिख पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूल हम बात करते हैं किसकी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एमाइड की क्रिया, किसका, एमाइड का अपचयन। चलिए एमाइड का अपचयन करते हैं मेरे प्यारे स्कूलों। तो एमाइड का फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है R बॉन्ड CONH2। ये जो बना मेरे प्यारे स्कूलों ये कहलाता है हमारा क्या, एमाइड। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एमाइड प्लस। तो क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों, हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य, तो हाफ हाइड्रोजन, क्या हाफ हाइड्रोजन। अब किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लेते हैं मेरे प्यारे स्कूलों। तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम Li एल्यूमिनियम AiH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो अमीन का प्राप्त होता है, किसका, अमीन का। तो मेरे प्यारे स्कूलों ये क्या लिखा, R लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, R। ये हमने लिखा R बॉन्ड। अब मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये C है और ये CH2 कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ से।
ये वाला सी लिखते हैं, ये वाला H2 कर देते हैं, CH2। तो बॉन्ड यहाँ पर कर दिया हमने CH2, क्या कर दिए यहाँ पर कर दिए CH2 बॉन्ड। अब यहाँ पर मेरे ग्लू क्या दिखाई दे रहा है, हमको दे रहा है, दिखाई दे रहा है N, क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला N दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला N। अब मेरे पैर ग्लू यहाँ पर हम क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन तो हमें यहाँ पर मिल गया, और हमें 2 हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ेगी, कितने हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते क्या, 2, क्या लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं हम 2, क्या लिख दिए यहाँ पर हमने लिख दिया 2, क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या 2। तो स्वाभाविक सी बात है हमें NH2 प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा NH2। तो ये वाला N और H2, तो ये हो जाएगा हमारा NH2, क्या हो गया CH2 बॉन्ड NH2, है ना। अब क्या होता है मेरे पास गुल्लू, अभी यहाँ पर हमें क्या बच रहा है, अभी 2 ऑक्सीजन बच, सॉरी 1 ऑक्सीजन बच रहा है। देखो R हो गया, हमने R कर दिया, CH2 पूरा हो गया, यहाँ से बचा N, बचा क्या बचा, सॉरी N भी हो गया, ये N भी हो गया और N भी हो गया, 2 हाइड्रोजन जरूरत थी तो हमने 2 हाइड्रोजन को भी प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारा O, मतलब ऑक्सीजन बच रहा है, 1 ऑक्सीजन बच रहा है, और हमें क्या बनाना है, सिर्फ ऑक्सीजन ही बच रहा है यहाँ पास, तो 6 ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन और ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 हाइड्रोजन और ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 हाइड्रोजन हमने और ले लिया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन तो हमने ले चुका यहाँ पास, है ना। तो प्लस, तो 2 हाइड्रोजन और बचा, 2 हाइड्रोजन इसका और ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारा निकल जाता है क्या, जल, क्या निकल जाता है, जल। और ये जो हमारा बचता है मेरे पैस गुल्लू, ये जो बन के आता है ये कहलाता है हमारा एमीन, क्या कहलाता है मेरे पैस गुल्लू, ये कहलाता है हमारा एमीन, जो प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसा करता है मेरे पैस गुल्लू, आप लोग को ये चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई मेरे पैस गुल्लू तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए अब बात करते हैं मेरे पैस गुल्लू इसके बनाने की विधि, किसका, सॉरी बनाने की विधि हो गई। अब इसकी बात कर रहे हैं इसकी रासायनिक समीकरण, कौन सा, रासायनिक समीकरण की बात करते हैं मेरे पास गुरु। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं इसकी, हेडिंग डाल लेते हैं मेरे पास गुरु, रासायनिक समीकरण, सॉरी हेडिंग डालते रासायनिक गुण, है ना, समीकरण नहीं रासायनिक गुण। अब हमारा रहेगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण पहला आता है मेरे पास गुरु अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया होती। तो मेरे पैसे गुलो जब हम एमीन, क्या होता है, जब हम एमीन को, किसको, एमीन को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं मेरे पैसे गुलो, तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है। जब एमीन की क्रिया, किसकी, एमीन की क्रिया अम्ल से कराते हैं, अम्ल से कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है मेरे पास को, लवण। चलिए देखते हैं एमीन, है ना। तो मेरे पास को एमीन लेते हैं, तो एमीन क्या होता है, अमोनियस जो निर्माण होता है, तो NH2 बॉन्ड R हो गया एमीन, है ना। अब किससे अम्ल से क्रिया करना है, अमीन को अम्ल से क्रिया करना है, मतलब कि कोई सा ले लेते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमें तो लवण प्राप्त हुआ। तो देखो ये R है तो हमने R ले लिया, बॉन्ड एक ये वाला हाइड्रोजन जोड़ दिया, और 2 हाइड्रोजन तो है पहले से ही, तो NH3 कर दिया हमने, कर दिया NH3 कर दिया, और Cl बचा लास्ट में, तो Cl को हमने कर दिया। तो ये जो मेरे पास ये प्राप्त होता है हमें, ये कहलाता है हमें लवण, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लवण, क्या कहलाता है मेरे पास गुल्लो, ये कहलाता है हमारा लवण। तो आशा करता हूं आप लोग को रासायनिक गुण भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा, पहला वाला। अब दूसरा इसका रासायनिक गुण कौन सा है मेरे पास गुल्लो, इसकी बात करते हैं। तो इसकी जो दूसरा होता है मेरे पास गुल्लो, तो ये होती है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ है, नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल से क्रिया, किसके साथ मेरे पास गुल्लो, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो मेरे पास गुल्लो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करती है। तो देखते हैं यहाँ पर जब एमीन की क्रिया मेरे पास किसी, एमीन की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, किसके मेरे पास जो, जब एमीन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। आप लोग ये थोड़ा हिंदी लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो एमीन की क्रिया, क्या
एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे प्रेसुगुल? एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं मेरे प्रेसुगुल कैसे प्राप्त होता है ना। तो एमीन, तो मेरे प्रेसुगुल इसमें हम कौन सा एमीन ले रहे हैं? जिसमें एक एल्किल मूलक भी जुड़ा है, नहीं जिसमें दो एल्किल मूलक जुड़ा है ना। तो आर बॉन्ड CH2 प्लस NH2, ये हमने क्या लिया? एमीन लिया। क्या लिया मेरे प्रेसुगुल? ये हमने क्या लिया? एमीन लिया। ये हमने एमीन ले लिया प्लस नाइट्रस अम्ल से क्रिया मतलब कि HNO2 से क्रिया हमने कराया, तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे? चलिए देखते हैं मेरे पास गुलो। तो हमने यहां से उठाया आर, क्या हम यहां से उठा रहे हैं आर को, तो ये हमने उठाया आर बॉन्ड, कोई दिक्कत? अब यहां से उठाया हमने क्या? CH, क्या उठाया हमने? यहां से उठाया सिर्फ CH, कितना? CH, एक हाइड्रोजन अभी इसका बचा है, तो हमने यहां से उठाया क्या? CH, क्या उठाया? CH, क्या उठाया हमने? CH, और एक मतलब CH2 है ना, तो CH2 चलिए पूरा कर देते हैं इसको यहीं से। चलिए तो CH2 इसका उठा लिया हमने, आर बॉन्ड CH2 कर दिया। अब ये वाला एक ऑक्सीजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका उठा लेते हैं, एक ऑक्सीजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका उठा लेते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा OH, मतलब ये इसका आर ले लिया, CH2 ले लिया, और H और O को हमने ले लिया। अब क्या बचता है मेरे पास गुल्लो? हमारे पास बचता है नाइट्रोजन। कहाँ है? तो ये नाइट्रोजन बचता है मेरे पास गुल्लो। तो ये बचा हमारा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बचता है प्लस। अब यहां पर क्या बचता है मेरे पास गुल्लो? यहां पर हम देख रहे हैं ये वाला क्या बचता है हमारा? ये बचता है H2, दो हाइड्रोजन बचा, यस, और एक ऑक्सीजन तो हमने इसका यूज कर लिया यहां पर। अब एक ऑक्सीजन बचा, मतलब H2 यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से बचता है, तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास गुल्लो? H2O, जल अपशिष्ट के रूप में। तो मेरे पैरस गुल्लो ये जो बन के आता है, ये जो बन के आता है मेरे पैरस बच्चों, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा एल्कोहल। क्या होता है मेरे बच्चों? एल्कोहल। और एक एल्किल मूलक होता है, एल्किल मूलक में हम कुछ भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। यहां पर अगर हम C2H5 ले लें, C2H5 CH2 बॉन्ड NH2 अगर कर दें, तो यहां जो हमने लेंगे बच्चों, तो वहां पर हमें लेना पड़ेगा, है ना। जो यहाँ लोग एल्किल मूलक में हम कोई से रख सकते हैं, मेथिल अमीन रख दें, एथिल अमीन रख दें, प्रोपिल अमीन रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, या हम आर भाग लिख के क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूं आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। चलिए मेरे पैसे गुलो हम पहुंच चुके हैं अपने नोट्स कॉपी पर। तो नोट्स कॉपी से आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लिखिए और एमीन की डेफिनेशन को लिखिए, फिर हेडिंग डालिए आप लोग एमीन के निर्माण की विधियां। एमीन के निर्माण की जो विधियां मेरे पैसे गुलो, तो उसको पढ़ते हैं। चलिए तो नाइट्राइट से विधि कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। पहली विधि है नाइट्राइट के द्वारा, तो नाइट्राइट से कर लीजिए। उसके बाद एसिटामाइड से करिए। तो आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा एमाइड के अपचयन से। दूसरा विधि हमारी क्या है? दूसरी विधि है एमाइड के अपचयन से। दूसरी विधि है एमाइड के अपचयन से। तो एमाइड के अपचयन से प्रॉपर तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके लिए अब बात करते हैं एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण, तो प्रॉपर तरीके से आप एमीन के रासायनिक गुण का पहला वाला अम्ल से जो क्रिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से, है ना। फिर दूसरा है हमारा नाइट्रस अम्ल से क्रिया, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया, यहाँ हेडिंग डालिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया। फिर जो आप लोग को लास्ट में दिखाई दे रहा है क्या है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए यहाँ तक अब अगर आप लोगों ने लिख लिया तो चलिए डायरेक्टली मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कहाँ पर? इसके समीकरण पर। तो ये रही पैरासुगुलो इसके समीकरण। तो नाइट्रस अम्ल से जो क्रिया करके हमने एल्कोहल को प्राप्त किया, तो एल्कोहल के समीकरण आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से इसके समीकरण लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मेरे पैरासुगुलो मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।